नमस्कार दोस्तों लास्ट और फाइनल कंसेप्ट जो है हमारा चॉल्स्की मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय चॉल्स्की मेथड। तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, रात के बज गए हैं 3 और इस कंसेप्ट को हम अच्छे से कंप्लीट करके फिर सो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय चॉल्स्की मेथड। अब एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दे रखा है x1 x2 x3 वेरिएबल, तो हमको x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन चॉल्स्की मेथड का यूज करके। पिछली वीडियो में हमने देखा था x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे थे, एलयू डिकम्पोजिशन से। यहाँ पे चॉल्स्की मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बस करना हमको चीजें क्या है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड ही करनी है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, मेथड अपने अपने होते हैं। तो यहाँ पे चॉल्स्की मेथड बोला तो चॉल्स्की का हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन यहाँ पे खुद दे रखा हो, 3 इक्वेशन दिया है। सबसे पहले आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, ए एक्स इक्वल टू बी। ए रिलेशन जैसे आपको पता है तुरंत आप इसको पूरा डिकोड कर दोगे मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे देखो ए क्या है, कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स है किसका, x1 x2 x3 का। कहने का मतलब x1 x2 x3 जो है उसका जो कोफिशिएंट है उन सबसे एक मैट्रिक्स बनाओ, जैसे 4 6 8 6 34 52 8 52 129। तो एक मैट्रिक्स ए बन गया। फिर x क्या है, x जो वेरिएबल है x1 x2 x3 ओ हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है। और b क्या है, जो कांस्टेंट पार्ट है, इक्वल टू के बाद जो लिखा है वो हमारा b हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिकम्पोज a इक्वल टू l इंटू एल टी। एल टी का मतलब क्या है, एल ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अब देखो ए हमको पता है, ए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक तो आपको ये वाला याद है, फिर उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए, ए इक्वल टू एल इंटू एल टी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पे आपको पता है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखिए इंटू इक्वल टू एल इंटू एल टी। अब देखिएगा यहाँ पे एल क्या होता है, आप देखोगे तो एलयू डिकम्पोजिशन में भी हमने एल यूज किया था, लेकिन उस एल और इस एल में थोड़ा अंतर है। क्या है अंतर, देखिएगा वहां पे क्या था, ये जो डायगोनल एलिमेंट थे वो 1 1 1 थे, और यहाँ पे L21 L31 L32 था। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है ना 1 1 नहीं है, L11 L22 L33 है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो L11 L22 L33 है, फिर ए वाला सेम है और ऊपर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा L हो गया। अब हमको L ट्रांसपोज निकालना है, मतलब इनटू करना है L ट्रांसपोज से। तो L ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं। तो हमको ट्रांसपोज किसका निकालना है, ए का, सॉरी एल का। ट्रांसपोज कितना निकालना है, एल का। तो एल है तो एल का ट्रांसपोज बनाओ, तो ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो। तो L11 0 0, फिर L21 L22 0, तो L21 L22 0, फिर L31 L32 L33, तो L31 L32 L33, मतलब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, आप करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, अगेन एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए है, दोनों आपस में इक्वल है, मतलब जो इसके एवरी एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होंगे। तो आप इसको कंपेयर करो, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। तो L11 स्क्वायर इक्वल टू 4, फिर L11 इंटू L21 इक्वल टू 6, L11 इंटू L31 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे L11 स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करोगे तो L11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। तो इसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू उसको नहीं कंसिडर करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपको लेना है। L11 इक्वल टू 2 ए मिल गया। फिर इसको आप इक्वेट करो इसके साथ, तो L11 L21 इक्वल टू 6। ठीक है, फिर L11 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे L21 की मिल जाएगी। इसी प्रकार से इसको कंपेयर करके निकालो। ठीक है, अगेन ये सब आपको कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 वैल्यू आएंगी। एलयू डिकम्पोजिशन में 9 वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे 6 फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड कर लेना यार, मैं ट्यूटोरियल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप इसको रेफर भी कर सकते हो नोट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया। अब आपको फिर से आ जाना, नाउ ए इक्वल टू, हमको पता है ना ए इक्वल टू एल इंटू एल टी, एल टी मतलब एल ट्रांसपोज। तो अब देखो ए को एज इट इज रखो, मैट्रिक्स मत लिखो, ए को एज इट इज रख दो। अब एल इंटू एल टी, तो जो यहाँ पे ये सब वैल्यू है ना, इसमें आप पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो एक एल मैट्रिक्स ए बन जाएगा और एल ट्रांसपोज ए बन जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो अब क्या करो, ये जो दोनों मैट्रिक्स आए इसको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। आपको एक चीज बताओ मेरे को, फाइंड क्या करना है, x1 x2 x3 फाइंड करना ना। अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, बस यहीं पे लिख के रख देना, मल्टीप्लाई मत करना।
ठीक है। हमको दो इक्वेशन यहाँ भी पता है, ए एक्स इक्वल टू बी और ए इक्वल टू एल टी टी। जैसे एलयू डिकम्पोजिशन में एक्स इक्वल टू बी और हमको एक पता था ए इक्वल टू एल यू, उसी प्रकार से यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी और ए इक्वल टू एल इंटू एल टी हमको पता है। तो हमको क्या फाइंड करना एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना उसको यहाँ पे इस ए में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो तो एल इंटू एल ट्रांसपोर्ट एक्स इक्वल टू बी। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इधर ही रखो, इक्वल टू इसको उस साइड ले जाओ, तो एल इंटू एल ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। अब ऑर्डर सेम रखना, पहले इसको रखना देन इसको रखना, ऑर्डर में कोई चेंज मत करना नहीं तो मार्क्स कटेंगे, 100% कटेंगे, ठीक है। तो ए ही आपको ऑर्डर रखना है। उसके बाद आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका ट्रांसपोज निकालो, बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स मिलेगा। तो x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगी। अब देखो ये जो यहाँ इसके बाद जो मैंने पार्ट किया है कैलकुलेट, वो कैलसी से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको कैसे करना है, आई होप सो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता कि कैलसी से कैसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे कैलसी से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता तो कमेंट में बताओगे तभी वीडियो इस पे आएगी, क्योंकि टाइम हमारे पास भी नहीं है, टाइम आपके पास भी नहीं है। तो बताओ कमेंट में चाहिए तो मैं टाइम निकाल के बना दूंगा कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सीधे x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों जो भी टॉपिक थे यूनिट 1 के हमने जैसे भी हो पाया उसको कवर करने की कोशिश किया, यूनिट 2 का जितने भी हो पाए उतना किया। चलिए मिलेंगे अब इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना यार, मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए।